बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आपको मीरा के जीवन के बारे में विस्तार से बताया था। किस प्रकार से उनकी कृष्ण भक्ति में लगन लगी। कृष्ण भक्ति की लगन से पूरा राणा खानदान परेशान हो गया और किस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई। जहर का प्याला भेजा, विषधर नाग भेजा, विभिन्न प्रकार की भक्ति में अड़चन पैदा करने हेतु कोशिश और प्रयास किए गए राणाओं के द्वारा, सास ननद राणा। परंतु मीराबाई बिल्कुल विचलित नहीं हुई और वो कृष्ण के गुणगान करने लगी और उन्होंने इस घोषणा ही कर दी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जहां गिरधर गोपाल पैदा हुआ, जहां उन्होंने लीलाएं की, रास लीलाएं की, वही उनको सर्वप्रिय भी हुए। मीराबाई भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों और भक्तों की तरह श्री कृष्ण की सभी वस्तुओं से प्रेम करती हैं। जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ लीलाएं की, वो उन्हें अच्छी लगती हैं। कुंज निकुंज, जमुना, कदम्ब की डार। रसखान से भी दो पग आगे बढ़ करके और मीराबाई की भक्ति को हम दाम्पत्य भाव की भक्ति कह सकते हैं, क्योंकि रसखान की भक्ति भी माधुर्य भाव की है और मीरा की भी। रसखान भी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मंझारण। पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो कर क्षत्र पुरंदर कारण। जो पशु हो तो कहा, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंद कूल कदम्ब की डार। या लकुटी और कामर या पर राज तिहू पुर को तज डारो। आठों सिद्ध नवो निधि को सुखनंद की गाय चराय बिसारो। कि नैनन सो रस खान कब हो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक लोकल धोतिक धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखिए आप, एक एक चीज, करील के कुंज, ब्रज, निकुंज, कदम्ब की डार, कालिंदी को, लकटी कामरिया, सबसे किस प्रकार से रसखान। ऐसा ही एक मीरा जी का पद है। आली माने लागे वृंदावन नी को, कि हे सखी मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है, बहुत नीका लगता है। आली माने लागे वृंदावन नी को, बहुत अच्छा लगता है मुझे वृंदावन, क्योंकि वृंदावन वह जगह है जहां मेरे पिया रहते हैं, जिनकी मैं दीवानी हूं। दरस बिन दूखण लागे नैन। मैं उनको वृंदावन में देख लेती हूं, तुलसी में, कालिंदी में, कुंज निकुंजों में जहां उन्होंने रास किए, सब जगह मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। इसलिए आली माने लागे वृंदावन नी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, क्योंकि वहां घर घर में तुलसी और ठाकुर की पूजा होती है। दर्शन गोविंद जी को, गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, गोविंद जी के दर्शन होते हैं। कि निर्मल नीर बहत जमुना में, भोजन दूध दही को। दूध दही का खाना है वह, हिंसात्मक कोई खाना नहीं है। क्योंकि वो तो उन्होंने राणा के यहाँ देखा था, जहाँ, क्योंकि क्षत्रिय थे राणा, जहाँ नित्य मांस पकता था और राजपूत शाही थी, तो सुरा और सुंदरी का भी दरबार में राग रागनियाँ चलती रही होंगी। तो शायद यही मीरा का लक्ष्य रहा है कि किस प्रकार से उन्हें दूध दही, सात्विक भोजन पसंद था, जो कि श्री कृष्ण को भी वही पसंद था। इसलिए शायद मीरा जी ने कहा है कि घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। वहां हिंसा की बात नहीं होती, वहां तो घर घर तुलसी और दल और ठाकुर की पूजा होती है। भोजन दूध दही को, दूध दही का भोजन होता है, क्योंकि गाय चराते हैं, गोपालक हैं सारे, तो भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन है आप विराजे, गोविंद देव जी स्वयं रतन के सिंहासन पर विराजते हैं, लेकिन मुकुट तो फिर भी तुलसी का ही रख रखा है उन्होंने। तुलसी को ही अपने शीश पर सजाते हैं।
कहते हैं कि बिना तुलसी के भगवान भोग भी नहीं लेते श्री कृष्ण, तुलसी इतनी प्रिय है उनको। कुंजन कुंज फिरत राधिका शबद सुनत मुरली। और वहां वृंदावन में आज भी राधा कुंज निकुंजों में फिरती रहती है, केवल उस शब्द को सुनने के लिए जो कि श्री कृष्ण हाथ में मुरली धारण करके, जो उस मुरली से जो तान निकलती थी, जो शब्द निकलते थे, जो सुर निकलते थे, उन्हें सुनने के लिए कुंजन कुंजन राधिका घूमती है, फिरती रहती है। हे आली, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको। मीराबाई कहती है कि भजन के बिना तो मनुष्य फीका है, उसका ध्यान नहीं करोगे तो जीवन फीका है। मेरे तो एक ही है गिरधर नागर, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मेरी आंखों में नंद का लाला बसा हुआ है। उनकी मूर्त मोहने वाली है, सांवरी सूरत है उनकी, और विशाल नेत्र हैं उनके। अधर सुधारस मुरली राजत, उनके होठों पर अमृतमयी मुरली विराजती है। पैरों में नूपुर बजते हैं तो बड़ा रसास्वादन सा होता है, कर्णों के लिए बहुत ही कर्णप्रिय ताल निकलती है नूपुर से। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, उर वैजंती माल, गले में वैजंती की माला है। मीरा बाई कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त से प्रेम करने वाले हैं। जैसे माँ अपने बेटे को, पुत्र को प्रेम करती है, जो वत्सलता माँ के हृदय में उमड़ती है, वही वात्सल्य भाव आपको भक्तों के प्रति उमड़ता है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मूल, कि हे माता, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कृष्ण के बारे में देखो मीराबाई के विचार, कि मैंने तो उन्हें खरीद लिया है। कैसे खरीदा है? कोई कह रहा है चुपके से मिल ली, कोई छुपके मिलता है, कोई चोरी से मिलता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। मैंने तो ढिंडोरा पीट दिया श्री कृष्ण नाम का चारों तरफ, कि मैं कृष्ण की जोगन हो गई हूं। पिया है मेरे, उनके दर्शन के बिना मेरी आंखों में शांति नहीं है। दरस बिन दूखण लागे ने। कबीर दास जी वाला विरह, आंखिड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। यही स्थिति मीराबाई की है। दरस बिन दूखण लागे ने। प्रेम की पीर और विरह की अनवरत धड़कन का नाम ही मीरा है। प्रेम की पीड़ा, जैसे घनानंद के बारे में कहते हैं कि समझे कविता घन आनंद की, हे आंखें न नेह की पीर तकी। जिसने प्रेम की पीड़ा को आंख को हृदय की आंखों से देखा हो, वही घनानंद की कविता। तो मीराबाई में भी विरह अपनी बहुत है। मीराबाई का विरह वर्णन, श्रृंगार का विरह वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। इतना विरह और कहीं किसी संत भक्त में नहीं मिलता है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है महंगा ले लिया, कोई कहे सस्तो। लियोरी तराजू तोल, तराजू में तोल लिया है, अर्थात हृदय की तराजू पे तोल लिया है। ना कोई घाटा है जीवन में। अर्थात ऐसा नहीं है कि मैंने कृष्ण से प्रेम करके राजसी ठाट बाट त्याग दिए, या लोक लाज के कारण मेरी कोई निंदा हो रही है। अर्थात मैंने सौदा जो किया है, इसमें मेरा घाटा नहीं है। तराजू में तोल के देख लिया है मैंने
कि मुझे फायदा इसी में हो रहा है। कहने का आशय यह है भक्तों, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई काला बताता है, कोई उसे गोरा बताता है, लेकिन वो तो अमोलक है, उसका कोई मोल है क्या? आंखों से खोल के देखा है, किसी के बहकावे में नहीं आई हूं कि वो चला जा, वहां से ये वस्तु ले आना अच्छी है, वहां मत जा, वहां वस्तु खराब है। नहीं, आंखें खोल ली हैं, तराजू में तोल लिया है, ये तराजू तोल लिया है मैंने। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को कौल। और मीराबाई तो यहां तक हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि जन्म जन्म का प्रेम है मीराबाई का, क्योंकि भक्त थी, निर्मल हृदय, प्रेमी हृदय था। प्रेम की अग्नि में तप कर तो भक्त बिल्कुल खरा हो जाता है। वो तो स्वयं ही प्रेम का स्वरूप, और प्रेम कौन है? ईश्वर, तो स्वयं ही ईश्वर हो जाता है। तो मीरा तो स्वयं ही ईश्वर हो गई, इसलिए जन्म जन्म का उन्हें आभास है। और वो कह रही है कि पूर्व जन्म को कौल। इसीलिए बहुत से कहते हैं कि राधा का अवतार है मीरा, कि मेरा तुम्हारा तो पिछले जन्म का ही वादा था मिलने का। ये कहती है मीरा, ये कोई नहीं कहता, ये मीरा कहती है। विश्वास है उन्हें अपने ऊपर, अपने प्रेम के ऊपर, अपने कृष्ण के ऊपर। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूर्व जन्म को कौल। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिलो अविनाशी रे। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। ये बड़ी बात है। देखिए आप, कबीर कहते हैं एक जगह कि साईं बिन दर्द करे जे होए, दिन नहीं चैन रात नहीं नींदिया, आकाश कहूं दुख हो। मीरा देखिए, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, हेरी आहा, देखिए आप, आहा निकल रही है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम की पीर और विरह की अनवरत धड़कन का नाम ही मीरा है। दर्द न जाने मेरो कोई, कौन जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। वो व्यक्ति क्या जानेगा पीर पर आई, जाके पैरों ने फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। जिसने विरह को देखा ही नहीं, भोगा ही नहीं, जिसने किसी से प्रेम किया ही नहीं, जो किसी की याद में रोया ही नहीं, जिसने किसी को याद ही नहीं किया, वो क्या जाने प्रेम की पीड़ा को, वो क्या जाने इस दर्द को। जो कटार घुप गई है प्रेम की हृदय में, उसने घायल कर दिया। कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहरी की गति जौहरी जाने, जिन जौहर हो। जो जौहर करते हैं, जो अग्नि में जल जाते हैं प्रेम के कारण अपने रक्षा के लिए, वो ही जान सकता है उस अग्नि को जो जिसने जौहर किया हो। सूली ऊपर सेज हमारी सोवना किस विध हो। यहाँ देखिए आप, थोड़ी सी इस पंक्ति में ऐसा लगता है कि मीरा को कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियाँ हुई होंगी, और वो श्री कृष्ण से कह रही हैं कि सूली ऊपर सेज पिया की, कि पिया की सेज सूली के ऊपर है, सोए कैसे सोए तुम्हारे। अर्थात मेरा आपसे मिलने में बाधा बना हुआ है परिवार, किन विद आऊं मैं तुम्हारे पास। जहर पियाला राणा जी भेजता है, नाग पिटारे में भेजते हैं, नाना यातनाएं देते हैं, मूर्ति चुरवा देते हैं घर से, संत जो आते हैं उन्हें अनादर करके भेज देते हैं, मंदिर बंद करवा देते हैं। सूली ऊपर सेज पिया की सोना किस विद हो। और फिर मेरे पिया तो गगन मंडल में रहते हैं, तो बताओ वहां मैं कैसे मिलने जाऊं। दर्द की मारी वन वन डोलूं, दर्द की मारी वैद मिला नहीं, कोई वैद ही नहीं मिल रहा, अर्थात गुरु ही नहीं मिल रहा जो रास्ता दिखाए। मीरा की प्रभु
पीर मिटेगी जद वैद सांवरियो होए। वैद कोई नहीं चाहिए, ये पीड़ा जब ही मिटेगी जब इसका इलाज करने वैद्य का रूप धारण करके स्वयं सांवरिया आए, तो ही यह पीड़ा मिटे। एरी में तो दर्द दीवानी मारो दर्द न जाने कोई। मीराबाई कहती हैं कि दर्द की दीवानी हूं मैं, इस मेरे दर्द को कोई नहीं जान सकता, मेरे दर्द को वही जानेगा श्री कृष्ण। इस दर्द की मारी बन बन भटक रही हूं, बन बन डोल रही हूं, दुखी हूं, घायल हूं। कोई वैद्य इलाज नहीं करता, कोई चिकित्सक नहीं मिल रहा है, परंतु इसका इलाज है जब स्वयं कृष्ण सांवरिया वैद्य बन के आए, तो इसका इलाज संभव है। वही आके मेरा इलाज करें। दरस बिन दूखण लागे नैन, जब ते तुम बिछरे प्रभु मोरे कबहु न पायो चैन। अर्थात जब से ये जीव की गति भी यही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा है ना कि उसी का अंश है, और जब से उससे छूटा है तभी से विरह में भटक रहा है। जब से मूल जड़ से जहां से आया है उससे जब अलग हुआ है, तभी से ये आखिर 1,84,000 में भटक रहा है। जीव भ्रमित फिरता रहता है। दरस बिन दूखण लागे नैन, जब ते तुम बिछुरे मोरे प्रभु जी कबहु न पायो चैन। कभी चैन ही नहीं मिला। दरस बिन दूखण लागे नैन, जब ते तुम बिछुरे मोरे प्रभु जी कबहु न पायो चैन। दरस बिन दूखण लागे नैन। हे सजनी, हे सखी, जिस विरहाग्नि में मैं तप रही हूं, विरह कथा का सू कहूं सजनी, वह गई करवत। किससे कहूं मैं? ऐसा हो रहा है जैसे मेरे गले पर करवत चल गई हो। वो करवत जैसे लकड़ी काटते थे ना, वो करवत आजकल बच्चों आपको देखने को कहाँ मिलती हैं। करवतें चल कल न परत पल हर मग जोवत, मुझे चैन नहीं पड़ता। प्रतिपल में उसकी बाट निहारती रहती हूँ, उसका राह देखती रहती हूँ, उसका रास्ता देखती रहती हूँ। भई 6 मासी रहने, ऐसा लगता है कि एक एक रात 6-6 महीने की निकल रही है। मीरा के प्रभु कबल मिलोगे, दुख मेटन सुख देने। मीरा कहती है कि हे प्रभु मेरे, आप मुझसे कब मिलोगे? मेरे दुख को मेटने वाले, सुख देने वाले भगवान, आप मेरे पिया, मेरे सांवरिया, कब मिलोगे? एक मीरा का बहुत प्रसिद्ध पद है जिसे लता मंगेशकर जी ने बहुत ही अच्छे से गाया है। मैं भी आपको किसी दिन हारमोनियम पर गा करके इसका वीडियो भेजूंगा आपको। कि पायो जी मैंने राम रतनो धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा पुणायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कि राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है मैंने, अब कहाँ जरूरत रह गई संसार में धन माया की। राम रतन धन पायो। और ये अमोलक वस्तु जिसका कोई मोल ही नहीं है, मेरे सतगुरु ने दी है। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे अपना लिया है। मेरा सतगुरु मेरा कृष्ण ही है।
मेरा वैद मेरा कृष्ण। ये दर्द कब मिटे? जब वैद सांवरियो होई, जब सतगुरु मिले। मेरे सतगुरु कृष्ण है, उन्होंने मुझे ये वस्तु दी है अमोलक। कर कृपा अपनायो, मेरे ऊपर कृपा करके उन्होंने अपना लिया है मुझे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। इस जन्म की छोड़ो आप, जन्म जन्म की पूंजी। आठों सिद्ध नवो निधि, सारी पूंजी है तो मेरी कृष्ण है, मेरे राम है, मेरा सांवरिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। इसके अलावा, इस नाम के अलावा, इस राम के अलावा तो जो भी प्राप्त किया है वो तो जग में खोया ही खोया है। जो भी संवाद हुआ है, जहां भी जो क्रियाकलाप सांसारिक हुए हैं, वहां तो मैंने खोया ही खोया है। पूंजी तो मेरी राम नाम ही है, राम रतन ही है, कृष्ण ही है, सांवरिया है मेरी पूंजी। जन्म जन्म की पूंजी है वो, जन्म जन्म की पूंजी। इस संसार में आकर के तो सब कुछ खोया ही खोया है, पाया है तो केवल राम रतन धन पाया है। और ये कैसा धन है? और कोई धन होए, धन कितना भी आओ वो खर्च भी होगा। हो सकता है वो खुलेआम आप कहीं रख दिया तो चोर भी ले लेंगे उसको, और वो तो अगर बार बार नहीं कमाया, वो कितना भी धन हो वो घटता ही रहेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये धन अनूठा है, खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्चता ही नहीं है, खर्चने से कम ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। कोई चोर इसे लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवाल, जो जो मैं खर्च कर रही हूं खुलेआम इसको सबके सामने खूब लुटा रहे हैं हम राम नाम रतन को, लेकिन वो बढ़ ही रहा है, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मैं सत्य की नाव पर बैठी हुई हूं और उस नाव को खेने वाले भी मेरे सतगुरु ही हैं। इसलिए मैंने इस भवसागर को पार कर लिया है, क्योंकि सत्य की नाव पर जो बैठ गया, जिसका खेने वाला स्वयं सतगुरु हो, तो ये जो संसार का सागर है, संसार सागर है माया मोह रूपी। क्योंकि मीरा कह चुकी है कि जग में सभी खुआए, यहां तो खोना ही खोना है। पाना तो है तो केवल सत्य को पाना है, कृष्ण को पाना है, राम को पाना है, न्याय को पाना है, प्रेम को पाना है। वो मैंने पा लिया है और मैं सत्य की नाव में विराजमान हूं, और उसके केवट भी स्वयं सतगुरु है। इसलिए मैंने भवसागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक गुण गाए। हंस हंस करके मैंने तो गिरधर नागर के ही गुण को गाया है। इसलिए हे मन, परस हरि के चरण, श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर मन को समझा रही है। वो सुंदर है, शीतल है, कमल के समान कोमल है, और त्रिविध ज्वाला हरण, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जैसा कि रामचरितमानस में राम जी के लिए कहा है, राम राज्य में कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, वैसे ही मीरा जी कहती है कि श्री कृष्ण के चरणों को पकड़, हरि के चरणों को पकड़, उनको परस स्पर्श कर। वो कोमल है, सुंदर है, शीतल है, और त्रिविध ज्वाला हरण, तीनों तापों को हरने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए वो उदाहरण देते हैं कि जिन चरण प्रहलाद परश, और इंद्र की पदवी धारण कर ली उन्होंने। स्वयं ईश्वर को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा उनके लिए, और जिन चरणों को स्पर्श करके ध्रुव अटल हो गए, और अब उनको अपने शरण में ले लिया, भगवान ने रूप पर बुला लिया। आज भी ध्रुव अटल है, उनका अलग ही धाम है। जिन चरण ब्रह्मांड में नक्सिक सिर धरण, जिन चरण पर परसली ने तरी गौतम धर, गौतम नारी अहिल्या को जिन्होंने तारा था, काली नाग को जिन चरणों से नाथा था, गोपियों के साथ लीला की थी, गोवर्धन को जिन्होंने धारण किया था, इंद्र का मान मर्दन किया था, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तर। ये जो अगम है जिसे कोई तर नहीं सकता, उसको भी तारने वाले हैं उनके चरण। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि हे मन, श्री हरि के चरणों का स्पर्श कर। वो सुभग है, शीतल है, कोमल है, कमल से भी ज्यादा, और तीनों ज्वालाओं को हरने वाले हैं, त्रिविध ताप को हरने वाले हैं। इसलिए उनका स्मरण कर। तो छात्रों, ये आपको आज मीराबाई भी हमने पूर्ण कर दिया है। धन्यवाद।